Hello students, welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. In today's session of CSAT practice series, we are going to look a unique passage that is practically based on economics, and the question that has been asked on the basis of the passage is slightly typical. If you look the past year papers in 2021, around 13 to 14 questions were asked on the basis of assumption. This is a assumption question basically which you need to answer. So assumption को जब आप आंसर करते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी और टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट होती है आंसर ढूंढने के लिए. नॉर्मली हम इन्फरेंस फाइंड आउट करते हैं, इट हैज अ डिफरेंट टेक्निक टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. यहां पर अजम्पशन को जब आप ढूंढेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हम प्रोसेस फॉलो करेंगे. अब जैसे आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज में आपको पहले जो पोर्शन मिलेगा वो कुछ और होगा और इसका कनेक्शन लास्ट पोर्शन में जो करेगा आपके पास ऑथर वो डिफरेंट तरीके से करेगा. जैसे पैसेज शुरू होता है, व्हाट इट सेज, पीपल विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन व्हेनेवर दे आर ग्रांटेड द इकोनॉमिक फ्रीडम टू फुल्ली एंजॉय इट्स बेनिफिट्स. तो कह रहा है कि अगर उन्हें इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगी तो वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे. अगेन दिस इज फॉर द ऑब्वियस रीजन that the return on education increases as the level of economic freedom rises. अब यहां पर एक कनेक्शन उसने शो किया है. क्या शो किया है? रिटर्न ऑन एजुकेशन इंक्रीजेस एज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम राइजेस. नॉर्मली जब ऑथर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो क्या करता है, इसी रिलेशन को उल्टा करके दे देगा स्टेटमेंट में, एंड यू विल गेट कंफ्यूज कि ये पढ़ा तो था लेकिन आपको सही आइडिया उसके बारे में नहीं होता क्योंकि याद नहीं रख पाते हैं. आगे पढ़ते हैं. इट सेज थैंक्स टू लोअर टैक्स रेट्स आर अलाउड टू रिटेन most of the higher income that they gain from each incremental level of education. It makes eminent sense to invest in education if there are lower tax rates. On the other hand, now यहाँ पर situation थोड़ा सा उल्टी कर रहा है, means opposite sense में यहाँ पर बात करेगा because they have used a different conjunction. When the government decides to tax the higher income of educated individuals at even higher rate, it makes very little sense to invest in educating oneself further. The same incentives apply to parents who decide on whether to invest in their children's education or not. तो आपको समझ में आ गया कि उसने जो पहले शुरुआत की थी और एंड में जो कंक्लूड किया है वो आपको समझना है. उन दोनों के बीच में आपको एक लिंकेज क्रिएट करना है. क्वेश्चन समझते हैं. अजम्पशन के लिए आपको जो इंटरेस्टिंग चीज याद रखनी है वो याद रखनी है कि पैसेज में जो कहा गया उसी से निकलेगा, ठीक है, और किसी और चीज से नहीं निकलेगा. आप कह सकते हैं यू नीड टू फाइंड आउट अ बेसिक क्रक्स, उसी के बेस पर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है. इन्फरेंस क्या होता है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर. अजम्पशन इज बेस्ड ऑन क्रक्स. पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? लोअर टैक्स रेट्स इन अ कंट्री इनवेरिएबली ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन. जबकि उसने एक सिंपल सी सजेशन दी थी कि आपके पास ये जो वर्ड यहां पर दिया गया इनवेरिएबली एक्सट्रीम ओपिनियन शो करता है. इट्स अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट. आप इसे चाह करके भी चूज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ही सेंस में जा रहा था, दोनों सेंस में नहीं. इनवेरिएबली डिफाइंस के किसी भी सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो एक्सट्रीम ओपिनियन, एक्सट्रीम वर्ड, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट गोइंग टू बी द अजम्पशन. इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इंश्योर्स देयर इकोनॉमिक फ्रीडम. एज आई अर्लियर सेड कि जो उसने रिलेशन शो किया था यहां पर उसको उल्टा करके उसने स्टेटमेंट में आपसे पूछ लिया, ठीक है. इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन डज नॉट इंश्योर देयर इकोनॉमिक फ्रीडम. If there is economic freedom, then they try to invest in education. This was the real link that was shown in the passage. तो ये भी ऑप्शन आपके लिए चला गया. Now we are only left with the third option. Economic freedom has a positive impact on building up human capital. Human capital means education, healthcare, anything. ठीक है, उसको हम human capital बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आप knowledge provide कर रहे हैं human को, ठीक है. तो जिससे आप ह्यूमन को रिसोर्स बना देते हैं बेसिकली, अगर हम कहें तो.
तो आई थिंक जो सही ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बचेगा दैट विल बी ओनली थर्ड। ठीक है, आंसर क्या रह जाएगा आपके लिए? 3 ओनली। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि पैसेज थोड़ा सा इजी है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। नॉर्मली जो इकोनॉमी बेस्ड पैसेज होते हैं उनकी लैंग्वेज इतनी इजी नहीं होती है, इसकी थोड़ा सा इजी है, ऑन द इजियर साइड। लेकिन लिंक्स जो शो किए गए हैं वो यहां पर पहले हैं और उनका लिंकेज एंड में जाकर के कंक्लूजन से किया गया। इन एवरी पैसेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट्स इट अप एंड दैट इज इंट्रोडक्शन एंड इट्स लिंकेज टू द कंक्लूजन। अगर आप इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो अगली बार जब आप पेपर में जाएं, इस टाइप का पैसेज आपके पास आता है तो ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा। See you in the next session. Thank you guys. Thank you very much.